बच्चों आपका स्वागत है आज की वर्कशीट नंबर 33 में। ये 33 गलत लिखा है ना, ये 36 होनी चाहिए वर्कशीट नंबर 36 में। और आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 2 के विषय में बात करेंगे। आप याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसके अलावा भी आपके पास कोई आइडेंटिटी है और भी सर्वसमीकाएं हैं, इसको हम करेंगे इसी की मदद से। ये दूसरी सर्वसमीका है, और जब हम सर्वसमीकाओं को समीकरण में इधर उधर लेके जाते हैं तो उनके भी निशान बदलते हैं, जैसे नॉर्मल नंबर्स के बदलते हैं। तो आओ देखते हैं कैसे क्या होता है। हम अपनी दूसरी सर्वसमीका को पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से आएगी। आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी दूसरी सर्वसमीका आई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो है इसको अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर देते हो, जैसे यहाँ भाग किया, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया, इसको भी कॉस स्क्वायर, हमने पूरे समीकरण को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, कॉस बाय कॉस क्या होता है कट जाएगा, एक आ जाएगा, और ये क्या होता है सेक। तो ये एक आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, और इसको हम अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये इसके जैसी बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब वही पहली समीकरण जो आपने दी थी, अगर हम उसको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करें, यहाँ पे तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया था, अगर हम उसको साइन स्क्वायर थीटा से भाग करें तो ये हो जाएगा साइन बाय साइन, ये कॉस बाय साइन, ये 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा एक, ये हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा कॉसेक। तो ये आपकी तीसरी सर्वसमीका निकल आई। सो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ ली हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। ठीक है, इसको हमें याद करना है अगर हम आगे आने वाले प्रश्न करना चाहते हैं। ये जो भी सर्वसमीका आपने पढ़ी, इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं इधर उधर। कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने ये पढ़ा है, तो अगर आप सेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर है, अब सेक थीटा निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा। ये आपका सेक थीटा निकालना चाहते हो तो रूट हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाओगे तो ये हमारी इस तरह से भी आइडेंटिटी लिखी जा सकती है। मैं चाहती हूँ आप इसी ढंग से याद कर लो, आपको इसी ढंग से याद कर लो, फिर जो ज़रूरत हो तो उसको अरेंज कर देना। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए कि जब आपने ये लिख दिया कि टेन स्क्वायर थीटा इसके बराबर है, ऐसे हो गया, हाँ, या हम इसको बोलते हैं कि इसको यहाँ से देखो, टेन स्क्वायर थीटा इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैसे, इसको यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ गया। तो जब इसका टेन थीटा निकालना है तो ये इसका रूट निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको वर्गमूल निकालनी आती हैं, ये जैसे सरल समीकरण में होता है उसी प्रकार से इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में भी होगा। अब तीसरी सर्वसमीका आपके पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब आप इसको इधर लेके आ जाओगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब इसका रूट निकालना है कॉट थीटा का तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, इसको इधर ले आओगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कॉसेक की वैल्यू जब करनी हो तो खाली इस कॉसेक की वैल्यू निकालनी हो, कॉसेक, ये कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक की वैल्यू निकालनी हो तो इस सारे का रूट ले लो, ये रूट हो गया। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। ये आपके वही रूल्स हैं जो नॉर्मल नंबर्स में आपके चलते हैं। चलो हम क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चन से आपको थोड़ा समझ आएगा कि हम कैसे इनको यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। तो एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है, बायां पक्ष ले लेते हो और दाएं पक्ष की तरफ जाते हो और सिद्ध कर देते हो। जैसे यहाँ पर आपने दायां पक्ष LHS ले लिया, तो इसको लेके आपको इसके जैसा शो करना है। आप ये देखो, ये कॉस है, आपको सेक और टेन के टर्म्स लेके आनी है। तो आप कॉस को सेक और टेन के टर्म्स में कैसे लेके आओगे, आप ये देखो कि कॉस से को बदल के हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक के, यहाँ पे भी कॉस से को बदल के 1 माइनस सेक के लिख दिया। अब इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, जैसे भिन्नों की जोड़ होती है उस प्रकार से हम जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ रहे हैं, ऊपर वाला नंबर जो तुम्हारा 1 अपॉन 1 प्लस सेक के है ये ऐसे है, और नीचे वाला नंबर तुम्हारा 1 माइनस ऐसे है। ठीक है, इसको जब आप हल करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, सेक A प्लस 1 अपॉन सेक के, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब करोगे
तो ये बनेगा सेक ए -1 अपॉन सेक ए। ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में यानी कि अंश में आपका ये रह गया और हर में आपका सेके हो गया। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि सेके दोनों तरफ कट गया, आपके पास सेके +1 और सेके -1 रह गया। बटा में दोनों जगह सेके है ना, वो कट गया। ठीक है। अब हम क्या करें, हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे दाएं पक्ष की तरफ सेक ए -1 का वर्ग है। ये वर्ग है हमारे पास आया है इस तरह का। इसको वर्ग कैसे बनाएंगे, जब इसकी जैसी एक और संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे दोनों जगह गुना कर देंगे। किससे? सेक ए -1 से गुना कर देंगे। हमने इसको सेके, ये जो संख्या आई थी इसको सेके -1 से ऊपर और इसी से नीचे कर दी। तो अब ये तुम्हारा a + b हो गया और ये a - b हो गया। वो किसके बराबर होता है? a² - b²। तो sec² a - b², 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे तुम्हारा सेम संख्या है तो इसका वर्ग हो गया। ठीक है। अब sec² a -1 क्या होता है? tan² a होता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं tan² a बटा sec a -1 का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, आइडेंटिटी लग गई। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हो ना तो धीरे धीरे फिर माइंड फोकस हो जाता है कि हमें इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। ठीक है। तो एक तो रिलेशंस ठीक से याद होने चाहिए कि कैसा रिलेशन है। आपने ये पक्ष लिया, उसको सेके के टर्म्स में बदला, ये आ गया, फिर उसको भिन्नों की जोड़ घटा जैसे किया, फिर यहाँ पे ये नंबर चूज के ऊपर नीचे गुना कर दिया। उसके बाद फिर आपने ये सर्वसम्मिका, दूसरे नंबर के सर्वसम्मिका का इस्तेमाल कर लिया और सिद्ध हो गया। ठीक है, 3 स्टेप्स रहे आपके। अब इसी तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इसको आप इसके बराबर सिद्ध कीजिए। 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a को इसके जैसे सिद्ध करना है। तो ये जो 1 + tan² a होता है इसको हम sec² a लिख सकते हैं और 1 + cot² a को हम cos sec² a लिख सकते हैं। ये हमारी दूसरी सर्वसम्मिका है, दूसरे नंबर की सर्वसम्मिका है, तीसरे नंबर की सर्वसम्मिका है। अब ये sec² a है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos² a, ऐसे लिखते हैं क्योंकि sec cos का उल्टा होता है। जो cos² a होता है ये भाग में है, भाग cos² a, तो भाग 1/sin² a। cosec जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cosec इसका उल्टा है। अब इसको भाग है तो इसको गुना sin² a बटा 1 ऐसे हो जाता है। तो अब ये तुम्हारा क्या आ गया? sin² a अपॉन cos² a। ठीक है। तो अब sin² a अपॉन cos² a क्या होता है? tan² a होता है। ये आपका sin² a अपॉन cos² a tan² a के बराबर होता है। सिद्ध हो गया। आगे देखिए, आपको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो आप ये देख रहे हो cosec a -1 है, यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों इसी संख्या से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर a + b और a - b का रूल होके a² - b² हो जाएगा। cosec² a cot² a और नीचे cosec a cot a। अब इसमें तुम्हारी सर्वसम्मिका लग जाएगी तीसरे नंबर की। सो ये आपका इक्वल टू 1 हो गया और इस तरह से सिद्ध हो गया। अभी हमारे पास प्रश्न है कि sec² थीटा माइनस क्या होना चाहिए? 1 आने के लिए tan² थीटा होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद अगला है 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है? sec² थीटा के बराबर होता है। cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। cot² थीटा इक्वल टू, अगर हम आइडेंटिटी से करते हैं, सर्वसम्मिका से करते हैं, तो इसका उत्तर ये होगा। और बाकी ये भी हो सकता है 1/tan² थीटा, है ना। अगर सर्वसम्मिका से लिखना है तो cosec² थीटा -1। ठीक है। तीसरी सर्वसम्मिका जो आप सिद्ध करो कि ये 1 के बराबर है, इसको tan थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। अगर x ये है, y ये है, तो इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है। तो हम दूसरा प्रश्न करते हैं। यहाँ पर आपको इसको 1 के बराबर सिद्ध करना है, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और इसको लिख देते हैं sec थीटा 1 - sin² थीटा को लिख देते हैं हम cos² थीटा। कैसे आए ये? यूजिंग द आइडेंटिटी। किसको इस्तेमाल कर रहे हो? आप इस्तेमाल कर रहे हो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1, इसको यूज़ कर रहे हो। तो ये तुम्हारा हो गया sec थीटा। अब इसका वर्गमूल हल कर दो, वर्गमूल हल कर दोगे तो cos थीटा आ जाएगा। अब sec थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, इसको लिखा जा सकता है 1/cos थीटा। तो अब ये तुम्हारा कट गया इक्वल टू 1। ये तुम्हारी राइट हैंड साइड आ गई और इति सिद्धम, सिद्ध हो गया ये, इति सिद्धम। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसको tan² थीटा के टर्म्स में लिखना है। तो आप tan² थीटा देख रहे हो दोनों जगह पर है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। ये tan² थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो अगर इसको बाहर निकाल दिया तो आपके पास बचा cos² थीटा, तो आपने cos² थीटा लिख दिया। ठीक है। और उसके बाद
यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकाल दिया तो आपके पास बचा sin स्क्वायर थीटा। अब ये आपका क्या होता है 1। पहली सर्वसमीका से ये आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप रीज़न दे दोगे कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। सो ये आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा। बस ये इसके पदों में कर दिया, ये साबित हो गया। अगला प्रश्न देखो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर करना है। तो अब देखो एक एक का वर्ग ध्यान देना, मैं कैसे करूँ। इसका वर्ग क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हम। तो p का वर्ग सेक स्क्वायर थीटा, फिर q का वर्ग tan स्क्वायर थीटा, फिर 2pq, क्योंकि 2ab होता है, 2 लिख के इन दोनों संख्याओं को गुना करना होता है। तो जैसे बिल्कुल a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, देखो बच्चों सेम टू सेम मैंने वही चीज़ लिखी है। अब नीचे है माइनस और इसका वर्ग है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसका वर्ग लिख देती हूँ फिर माइनस कर दूंगी, या पी इसका वर्ग लिखा p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो इसके नीचे लिख दिया p के नीचे tan स्क्वायर थीटा। फिर इसका वर्ग लिखा तो q वाले के नीचे q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर 2pq प्लस 2pq सेक थीटा tan थीटा। अब ये तुम्हारा माइनस है तो इन सब के निशान बदल जाएंगे, ये बन जाएंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, तो जब मैं इसको जोड़ूंगी तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनको जब मैं जोड़ूंगी तो क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो सेक के नीचे पीछे माइनस है, ये निशान इस वाले के लिए, ये निशान हमने नीचे वालों का बदला है, इस लाइन का ये बना दिया, इसका ये निशान बना दिया, इसका ये निशान बना दिया, तो ये +2 है और ये -2 हो गया, तो ये तो बिल्कुल पूरी की पूरी कैंसिल हो गई, 0 हो गई। अब तुम ये देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और ये तो उल्टा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। इसको तो हमने 1 बना दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपकी सर्वसमीका है, और इसको आप माइनस का निशान इधर ले आओ, ये माइनस बाहर कॉमन निकालो, तो अब ये उल्टा हो जाएगा। जब भी ऐसे कभी प्रश्न में समस्या आए ना, आपको अंदर वाले को बदलना है, तो आप इस तरीके से कर देते हो, तो फिर ये आपका आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब 1 कर दो, फिर यहाँ पे लिख दो, आपने क्यों करा ऐसे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये आपके दूसरे नंबर की सर्वसमीका है कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही आ गया ना, यही सिद्ध करना था हमें, इसके बराबर सिद्ध करना था, हो गया। तो आपने देखा बिल्कुल अलजेब्रा के बीजगणित के वही रूप चल रहे हैं जो हमने इसके करे थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले वाले नंबर का वर्ग लिया, दूसरे वाले नंबर का वर्ग लिया, फिर 2ab ऐसे। और हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी करी है बच्चों, एक बार जल्दी से उसको फटाफट से देख लेते हैं। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, ये तीनों आइडेंटिटी हम रिवाइज करते हैं। हमारी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये tan की जगह आ जाएगा कॉट। तो याद रखनी भी कितनी आसान है, सेक के जैसा कॉसेक हुआ, tan का रेसिप्रोकल का रिलेशन इसके साथ में, व्युत्क्रम का संबंध है ना उल्टे का, तो ये हो गया। तो ये 3 आइडेंटिटियाँ तुम्हारी, पहली, दूसरी और तीसरी, जिसको तुम्हें बाय हार्ट याद करना है। सो ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में आपको एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों। आपको एक तो ये याद होना चाहिए कि साइन कॉस टैन क्या होते हैं, प्यारे बेटा प्यारे, हर हर बोलो। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये आपको याद होना चाहिए। कॉस का उल्टा होता है सेक, ये याद होना चाहिए। टैन का उल्टा होता है कॉट, ये याद होना चाहिए। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे वैल्यू याद होनी चाहिए। वो मैंने बताया था 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, इसको याद कर लो। उसके बाद अगले के लिए उल्टा लिखो, फिर भाग करके लिखोगे, ये याद करो, उस वीडियो में हमने करा था। ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज़, ये 3 आइडेंटिटीज़ है जो हमने अभी डिस्कस करी। ये ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में अगर आपको ये लर्न है तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप जल्दी से चीज़ों को सीख जाओगे। ठीक है, इस काम को करिए, इसके पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, बाय बाय।